फंक्शनल एमआरआई की बात करते हैं। फंक्शनल एमआरआई का मेन रोल क्या है, यानी ये करते क्यों है, ठीक है, ये देखते हैं। हमारे ब्रेन में कहीं पे भी कोई पार्ट सर्जरी होनी है, तो जो पार्ट सर्जरी होनी है उसको निकाल देंगे। पेशेंट जनरली डॉक्टर के पास आता है कि ब्रेन ट्यूमर है, चलता फिरता आता है, ठीक है, बट वो ब्रेन का ऐसा पार्ट है जिसके सराउंडिंग में जो हमारे हाथ की मूवमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कॉर्टेक्स है, ब्रेन के सेल्स हैं सेरेब्रम, ठीक है, या फिर विजुअल कॉर्टेक्स देखने के लिए मोटर सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, या फिर ऑडिटरी सुनने के लिए हैं। तो ये फंक्शनल एरिया है। मेजर हमारे जो फंक्शनल एरिया हैं जिसमें हम तीन तरह के, एक तो ऑडिटरी सुनने का, और एक विजुअल विजन का, और तीसरा सेंसरी मोटर सेंसरी और मोटर। सेंसरी मतलब सेंस किया और मूवमेंट किया, तो सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, एक काम करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। तो ये तीन तरह के कॉर्टेक्स हैं, ठीक है। इन तीनों ब्रेन के जो भी ये पार्ट हैं जो इन तीनों फंक्शन को करते हैं, उसके सराउंडिंग में कोई मास या ट्यूमर है, ठीक है, तो उसको अगर रिसेक्ट करना है यानी हटाना है काट के, तो चांसेस है कि वो जो फंक्शनल एरिया है वो भी कट जाए। और पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं जब आया था तो मेरा हाथ तो सही काम कर रहा था, सर्जरी के बाद हाथ काम करना बंद कर दिया, ठीक है, या मुझे दिखाई दे रहा था दिखाई नहीं दे रही, या सुनाई दे रहा था सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हमारी बॉडी मतलब ब्रेन हमारा बॉडी हमारी सही से काम कर रही थी, अब फंक्शन सही से नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें रूल आउट करना होता है कि वो फंक्शनल एरिया कहाँ है, फंक्शनल एरिया से वो जो लीजन है वो कितना दूरी पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है हमारा एमआरआई जिसकी यूज से हम ब्रेन के फंक्शनल पार्ट को देखते हैं, कौन सा पार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी टेक्निक क्या है, नॉर्मल हमारा ब्रेन पैरेन्काइमा बिल्कुल रेस्ट में अगर हमारा ब्रेन है तो हर जगह ब्लड सप्लाई जा रही है, ब्रेन हर जगह का काम कर रहा है, ठीक है। तेरा दोस्त आ गया, हर जगह ब्लड सप्लाई, कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, नॉर्मल मोड में, ना कुछ देख रहे हो, ना कुछ सुन रहे हो, ना कोई काम कर रहे हो। रेस्टिंग मोड में ब्रेन के हर पार्ट में एक बराबर ब्लड सप्लाई है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के ऊपर कुछ ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है, सेम टाइम CO2 भी होता है। ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 आ रहा है। अच्छा, अगर ब्रेन कोई भी काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन को ऑक्सीजन की नीड है, नहीं है। काम करे या ना करे, उसको जिंदा रहने के लिए ATP चाहिए, फंक्शन तो रहेगा ही, लेकिन होगा क्या, हर जगह एक बराबर ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी और हर जगह एक बराबर CO2 भी होगा। ये नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा की बात है। जो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है हीमोग्लोबिन का ब्रेन के अंदर, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पैरामैग्नेटिक होता है, पता है आपको। ये जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, यानी जिसमें CO2 आके बैठा है और O2 के जगह पे CO2 आके, वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या करता है,
पैरामैग्नेटिक अगर है तो वो क्या करता है, रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट कर देता है, रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट कर देता है। जैसे गैडोलिनियम, गैडोलिनियम हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट कर देता है। ठीक है। और डीऑक्सीहीमोग्लोबिन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है तो वो रिलैक्सेशन टाइम को ज़्यादा शॉर्ट करेगा। अगर नॉर्मल ब्रेन का पैरेन्काइमा है तो हर जगह रिलैक्सेशन टाइम एक जैसा रहेगा। सडन क्या होगा, आपने ब्रेन के किसी पार्ट को कोई फंक्शन दे दिया, जैसे फिंगर और ये थंब का टैपिंग, जैसे ऐसे करना, तो ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, और ये जाके टच हो रहा है तो आप रिलैक्स हो जा रहे हो कि टच हो गया। अच्छा, आप ऐसे करो और आपको पता ही नहीं चले कि इसमें टच हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ से हटाओगे, आप इसको दबाओगे, कब तक दबाओगे, तो यार टच ही नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा, ऐसे फील होगा। तो यानी ये मोटर भी काम कर रहा है और सेंसरी भी। सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स ये फंक्शनल एरिया होता है, उसको पता करने के लिए हम ये फिंगर और थंब का अपोजिशन, फिंगर थंब अपोजिशन टैपिंग, फिंगर थंब टैपिंग प्रोसीजर करता है। ये टैपिंग आपने किया तो जो भी ब्रेन का फंक्शनल एरिया है, इसको ऑर्डर देने के लिए और रिसीव करने के लिए काम करना शुरू करेगा। जब काम करेगा तो रेस्ट ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा के रेस्पेक्ट में वहाँ पे की ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होगा, वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी पार्ट, अदर ब्रेन पैरेन्काइमा। तो उस जगह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा और रेस्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई डाउट है? अच्छा, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ गया वहाँ पे, तो वहाँ पे सिग्नल क्या होंगे, कम होंगे या ज़्यादा होंगे, चल एक स्टेप आगे क्वेश्चन कर दिया। ये फिजियोलॉजी समझ में आ गई आपको, ये फंक्शन समझ में आ गया, कहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा और कहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ये क्लियर है। नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा के रेस्पेक्ट में फंक्शनल एरिया में ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा या कम होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए, यस और नो, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अपने आप बढ़ेगी। अब हम सीक्वेंस चलाते हैं उसमें T2 स्टार, T2 स्टार ईपीआई, इको प्लानर इमेजिंग के बेस पे, T2 स्टार यानी जीआरई बेस्ड ईपीआई, ग्रेडियंट बेस्ड ईपीआई, T2 स्टार। T2 वेटेड इमेज चाहे स्टार वाला हो या नॉन स्टार वाला, ये क्या होगा, जब रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट होगा तो वहाँ पे सिग्नल कम होगा या ज़्यादा होगा, बात समझ में आई। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो वहाँ पे सिग्नल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो वो लेस पैरामैग्नेटिक है, तो रेस्ट ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा के रेस्पेक्ट में वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही। रेस्ट ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, वहाँ पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कम है, तो वो लेस पैरामैग्नेटिक है, वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट कर देगा, तो वहाँ पे सिग्नल वीक हो जाएंगे। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को उतना शॉर्ट नहीं करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, लॉन्ग नहीं, तो यहाँ पे सिग्नल बेटर आ जाएगा। तो जहाँ कहीं पे भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वहाँ पे सिग्नल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा।
वहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन रहेगा तो सिग्नल ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम लॉन्ग हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर ब्रेन पैरामीटर। क्लियर है? तो जहाँ कहीं पे भी फंक्शन हो रहा हो, जैसे विजुअल कॉर्टेक्स के लिए आई ब्लिंकिंग ऐसे, ठीक है, या फिर साउंड के लिए विजुअल कॉर्टेक्स के लिए, तो जो भी अब जैसे आवाज आ रही है ब्रेन सुन रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ब्रेन काम कर रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होगा? बढ़ जाएगा, वहाँ सिग्नल बढ़ जाएगा। ठीक है, जो सीक्वेंस यूज करते हैं वो T2 स्टार एपीआई है, उसको हम बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट, शॉर्ट में बोलते हैं बोल्ड, शॉर्ट में बोलते हैं हम बोल्ड, BOLD, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइपर दिखेगा, जहाँ पे नॉर्मल होगा विद रेस्पेक्ट टू उसके वो हाइपर दिखेगा। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो हर जगह सिग्नल एक बराबर आएगा। जो फंक्शनल एरिया है अगर वो फंक्शन कर रहा है तो वहाँ का सिग्नल ज़्यादा है। ठीक है, दो बातें इसमें है, एक बार रिवाइज करते हैं दो चीज़ें। एक तो फिजियोलॉजी ब्रेन के बारे में, जहाँ पे ब्रेन रेस्ट कंडीशन में है तो हर जगह डीऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होगा? एक बराबर होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक बराबर होगा। जिस हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन है उस पे CO2 हो सकता है क्या? जैसे ही वहां पे CO2 की मात्रा मतलब फंक्शन शुरू किया तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, ब्लड का फ्लो भी बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वहां पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बढ़ा देगा। जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने आप कम होगी, रिलेक्शन टाइम लॉन्ग हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू CO2 वाले एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीक्वेंस यूज करते हैं T2 स्टार। T2 वेटेड इमेज में क्या है कि जहाँ का रिलेक्शन टाइम लॉन्ग है वहाँ का सिग्नल बेटर आएगा, जहाँ पे शॉर्ट है तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे सिग्नल कम आएगा, जहाँ पे कम है वहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो O2 वाले जगह पे ज़्यादा आएगा, CO2 वाले जगह पे कम आएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन वाला ज़्यादा आएगा, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन वाला कम। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे बढ़ जाएगी? जो फंक्शनल एरिया है। ठीक है, तो जैसे ही वहां पे बढ़ेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कर रहा है, ये वाला सेल फंक्शन। अब जो फंक्शन कर रहा है पता चला कि एग्जैक्टली वही ट्यूमर से एडजेसेंट है, तो ट्यूमर है तो भाई ट्यूमर तक ही है, उसको निकालोगे तो ये वाला फंक्शन खत्म। तो पेशेंट को काउंसिल पहले ही किया जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिव डिफिसिट, पोस्ट ऑपरेटिव डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कमी, नुकसान, डिफिशियंसी से बना है डेफिसिट, डिफिशियंसी कमी डेफिसिट। तो पोस्ट सर्जरी के बाद आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है? बोले कि ऑपरेट कर देंगे ट्यूमर तो खत्म हो जाएगा लेकिन आपका ये वाला हाथ काम करना। अगर ट्यूमर के जो ऑपरेट आप करने जा रहे हैं वहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, अगर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो उसमें चांसेस कम है डैमेज के, लेकिन बिल्कुल टचिंग है तो वैसे केस में चांसेस ज़्यादा। तो मिनिमम 2 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस है कहाँ से? ट्यूमर और फंक्शनल एरिया में, तो वहां पे डैमेज के चांसेस कम है। ठीक है, करना क्या है आपको? रूटीन ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट बोल्ट सीक्वेंस चलाना है। ठीक है, और आपको टास्क देना है, डॉक्टर लिख के भेजता है कि विजुअल कॉर्टेक्स या ऑडिटरी कॉर्टेक्स या सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स क्या उसको देखना चाह रहा है, वो देखना क्या चाह रहा है। तो हम वही वाला टास्क, जैसे सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स दिया
तो हम थंब फिंगर अपोजिशन कर देंगे। विजुअल कॉर्टेक्स दिया तो ब्लिंकिंग कर देंगे। हियरिंग का दिया तो खुद से बोलेंगे कि हमारी आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो ये इस तरह के टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क के बेस पे हम फंक्शनल एरिया को जज करते हैं। क्लियर है? ठीक है। मोर पैरामैग्नेटिक, लेस पैरामैग्नेटिक। अब ये मोर पैरामैग्नेटिक अगर होगा तो ये जो T2 स्टार सीक्वेंस है उसमें कैसा दिखेगा? बात समझ में आ रही? हाइपर। लेकिन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन नॉर्मली तो बराबर, मतलब कोई फर्क नहीं आएगा। सडन में एग्जैक्ट वो एरिया पता करना, फंक्शनल एरिया, तो आप वही वाला टास्क दोगे और उस एरिया में देखोगे कि हाइपर इंटेंसिटी आ रही है कि नहीं। ठीक है। ये सीक्वेंस जो हम चलाते हैं, ब्लड बोल्ड इज द नेम ऑफ सीक्वेंस, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट। ये हम रूटीन एक्सियल के सीक्वेंस में एक्सियल ब्लोड, ये तो मैंने लिख ही दिया है। एक्सियल में हम बोल्ड चलाएंगे, ये ऊपर नो एंगल, कोई एंगल नहीं। ठीक है, एक्सियल बोल्ड। अच्छा, एक दो सीक्वेंस हम ये नहीं आया तो सीधे बोल्ड ही चला दिया। T2 फ्लेयर और DWI यानी ब्रेन स्क्रीन हम कर लेते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, ट्रू एक्सियल देके ये सीक्वेंस चलाया और इसको ओपन करते हैं हम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं तो वहाँ वहाँ पे क्या होता है, कलर्ड मैप देता है। ये जो हाइपर इंटेंसिटी आएगी तो हाइपर या हाइपो नहीं दिखेगी, कलर्ड दिखेगा, वो सिग्नल वहाँ पे ब्राइट दिखेगा। ठीक है, डन, क्लियर। स्लाइस 5 है। ठीक है,